हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज कुछ अब प्रसन्न मुद्रा में होंगे आप लोग, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा रहा था। अब मार्केट बहुत खराब हो तो वीडियो देखने का मन नहीं करता होगा, चाहे कैसा भी वीडियो हो, क्योंकि आप खुद से जद्दोजहद करते नजर आते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब सवाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जब मार्केट बहुत ही खराब मूड में होता है। लेकिन आज थोड़ा मार्केट स्टेबल था, प्राइसेस ग्रीन में दिख रहे थे पूरे ब्रॉड मार्केट में। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैप इंडेक्स में हालांकि उतना कुछ नेगेटिव में अल्टीमेटली बंद हुआ, लेकिन आज स्क्रीन थोड़ा ग्रीन में दिख रहा था, और ग्रीन दिखता है तो फिर अंदर से ग्रीनरी आ जाती है। तो चलिए, आज का वीडियो का जो टाइटल है वो फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल रेशियोज को लेकर के है, जिसके आधार पे हम लोग कंपनी के हेल्थ को चेक करते हैं। कल हमने रेवेन्यू या सेल्स या फिर उसको टॉप लाइन कहिए, उसके बारे में चर्चा की थी, और ये बताया था कि टॉप लाइन जो है कंपनी का एग्जिस्टेंस तय करता है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। आज बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की, जो कंपनी के यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को दिखाती है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी दिखाती है डिविडेंड का। तो ये दो चीज़ों को लेकर के आज बात करते हैं। पहला फाइनेंशियल रेशियोज जो काफ़ी बढ़िया पैरामीटर है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने का, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। काफ़ी सुनते होंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, क्योंकि आजकल बड़े फ्लेवर में है टर्म। रिटर्न ऑन इक्विटी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कहीं भी कॉन्क्लेव में चले जाइए, जो फाइनेंशियल मंच है, या फिर टीवी में देख लीजिए, या फिर कोई स्टॉक एनालिस्ट जिक्र करता है, ब्रोकर जिक्र करता है, तो उसमें इस रेशियो का फाइनेंस या रिटर्न ऑन इक्विटी का काफ़ी जिक्र आ रहा है। बड़ा फैंसी में है शब्द। अब समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी से का लिटरल मीनिंग ही है रिटर्न मीन्स नेट प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस काटने के बाद आपका जो बॉटम लाइन आता है, सेल्स टॉप लाइन हुआ और नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन हुआ। बॉटम लाइन जो आता है उसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, ये आपका आ गया। जो भी इक्वल टू में आएगा वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी को दिखाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंपनी यूटिलाइज कर रही है उसके तरफ पॉइंटर है। जब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, ब्रॉडली हम लोग 20% रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक समझते हैं, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 20% असंभव है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, या फिर वैसे इंडस्ट्री जहाँ पे उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे आरओई हाई होता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे ऑयल एंड गैस हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री हुआ, यूटिलिटीज़ हुआ, यहाँ पे आरओई 20% बहुत मुश्किल है। तो आरओई आप
कंपनी के डिफरेंट पीरियड्स का देख लीजिए कि सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का आरओई किस तरह से आ रहा है, क्योंकि कंपनी के आरओई में कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक बार आरओई आया 20%, लेकिन उसके पहले यदि सही नहीं है या बाद में सही नहीं है तो फिर कंपनी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ शेयर होल्डर्स फंड्स का। तो कंसिस्टेंसी देखिए, और उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उसके देखिए आरओई उनका क्या हो रहा है, और उससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि कंपनी खुद में तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री में जो और उनके पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी का किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो ये आरओई हुआ। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि आप 1 लाख रुपये से कोई बिजनेस शुरू करते हैं, वो आपका खुद का है, और सोच समझ लीजिए डेट आपने नहीं लिया है, और 20,000 का आप एट द एंड ऑफ द ईयर बॉटम लाइन बनाते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट कमाते हैं उस पर। तो आरओई होगा नेट प्रॉफिट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, वो आपको मिलेगा 20%। तो ये 20% रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। अब सोच लीजिए इसमें आपने घर में पैसा नहीं लाया, उस बिजनेस में ही रिटेन कर लिया उस प्रॉफिट को, जो भी 20,000 आया। तो नेक्स्ट ईयर आपको 20% आरओई करने के लिए आपको 1,20% में आपको उतना अर्निंग्स करना पड़ेगा, मतलब 4,000 रुपये और कमाना पड़ेगा, मतलब 24,000 रुपीज़ आपको कमाना पड़ेगा। तो ये हो गया आरओई का एनालिसिस। एक दूसरे रेशियो है जो कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी से संबंधित है, जिसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है आइए समझें। कंपनी पर शेयर कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उस कंपनी का क्या आज शेयर प्राइस है, उससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, सोच लीजिए कंपनी पर शेयर 2 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कंपनी का आज प्राइस है, मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मीन्स 2 रुपये ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड हुआ। डिविडेंड यील्ड के काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं। खास करके आप गवर्नमेंट कंपनीज में देखिएगा कि उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है और गवर्नमेंट जोर देती है कि हमें डिविडेंड चाहिए आपसे, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट हर समय डेफिसिट में रहता है। इसलिए गवर्नमेंट की कंपनियों में डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। लेकिन जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो ग्रोइंग कंपनी है, जिनको एक्सपेंशन करना है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर में, उसमें डिविडेंड बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम होता है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट जो भी साल के अंत में जनरेट करते हैं वो बिजनेस में रीडिप्लॉय करते हैं, और डिविडेंड में बहुत ही उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन आता है। इसलिए डिविडेंड यील्ड जो ग्रोइंग कंपनी है, जो ठीक ठाक कंपनी कर रही है और उसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है, तो उनका डिविडेंड यील्ड जो है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में काफ़ी कम होता है। तो गवर्नमेंट, तो आप कहेंगे कि फिर लो डिविडेंड पेइंग डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां अच्छा है या बुरा? तो मैं तो डिविडेंड के, आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, वो प्राइस अपने शेयर के प्राइस के अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करता है। तो डिविडेंड यदि बिजनेस में ही डिविडेंड न देते हुए यदि कंपनी बिजनेस में ही प्रॉफिट को डिप्लॉय कर देती है, दैट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेट प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी। और डिविडेंड यील्ड दे दिया तो पैसे निकल गए, फिर वो पैसे तो कंपनी के पास है नहीं, फिर उनका एक्सपेंशन या कैपिटलाइजेशन, दूसरे तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह का है प्रपोजल, वो सब हो नहीं पाएगा। इसलिए लो डिविडेंड पेइंग कंपनी
प्राइस, शेयर प्राइस अप्रिसिएशन उसमें ज़्यादा होता है। और जो ज़्यादा डिविडेंड कंपनियां देती हैं वो समझ लीजिए उनका बिजनेस मैच्योर कर गया है, एक्सपेंड नहीं कर रही है कंपनी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इसलिए उन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है। तो आज ये दो रेशियोज के बारे में हम चर्चा किए। पहला ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, और दूसरा डिविडेंड यील्ड। हो यदि कोई क्वेरी हो तो अपने कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका भरसक कोशिश करूंगा आंसर देने का। तो आज का यही वीडियो है। होप यू हैव ए नाइस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।